अंधेरे में रोशनी, झोपड़ी से जज तक की कहानी, एक सच्ची प्रेरणा जो जीवन बदल सकती है। बहुत वर्षों पहले की बात है। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर में एक गरीब परिवार अपनी झोपड़ी में कठिनाइयों के साथ जीवन बिता रहा था। उस परिवार में 3 लोग थे, पिता रामनाथ, माँ सीता और उनका इकलौता बेटा अर्जुन। रामनाथ एक ईंट भट्टे में मजदूरी करता था। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना, सिर पर भारी टोकरी लेकर ईंटें ढोना, दिन भर की कड़ी मेहनत और फिर घर आकर सादा खाना खाकर सो जाना, यही उसकी जिंदगी थी। सीता घर संभालती थी और अर्जुन, वो उन तीनों में सबसे छोटा लेकिन सबसे ज्यादा स्वप्न दृष्टा था। अर्जुन स्कूल जाता था, लेकिन स्कूल के बाद वो अपने पिता के साथ भट्टे पर मजदूरी में हाथ बटाता था। झोपड़ी में बिजली नहीं थी, किताबें फटी पुरानी थी और पढ़ाई का कोई साधन नहीं था। लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ खास था, सपने। अर्जुन का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। स्कूल के टीचर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो सवाल पूछता था, समझता था और सबसे तेज जवाब देता था। वो झोपड़ी की दीवारों पर कोयले से लिखकर अभ्यास करता था। दूसरे बच्चे खेलते थे, वो पढ़ता था। एक दिन जिले में परीक्षा हुई। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप कर लिया। गांव में हर कोई हैरान था कि इस गरीब झोपड़ी वाले का बेटा इतना होशियार कैसे हो सकता है। प्रधानाचार्य ने अर्जुन के लिए एक शहर के स्कूल में स्कॉलरशिप की व्यवस्था की। जब अर्जुन पहली बार शहर पहुंचा तो वो चौंधिया गया। वहां के बच्चे स्मार्टफोन चलाते थे, अंग्रेजी में बात करते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनते थे। अर्जुन शर्मिंदा महसूस करता था। उसके पास पुराने कपड़े थे, टूटा हुआ बैग और कोई स्टाइल नहीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर दिन स्कूल में ध्यान से पढ़ता और रात को एक ढाबे में बर्तन धोता। वहां से जो पैसे मिलते उन्हीं से वो अपनी कॉपी किताबें खरीदता। कभी कभी भूखा भी सो जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। 12वीं की परीक्षा आई। अर्जुन ने दिन रात पढ़ाई की। जब रिजल्ट आया तो उसने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया। अब उसे कई कॉलेजों से बुलावा आने लगा। लेकिन उसका सपना सिर्फ पढ़ना नहीं था। उसका सपना था न्याय की कुर्सी तक पहुंचना, यानी एक जज बनना। उसने दिल्ली के प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ मुश्किलें और भी बढ़ गईं। महंगे रूम रेंट। उसने दिल्ली के प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, लेकिन यहाँ मुश्किलें और भी बढ़ गईं। महंगे रूम रेंट, लंबी किताबें और अंग्रेजी की दिक्कतों ने उसे थका दिया। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वो सुबह पढ़ाई करता, दोपहर में लाइब्रेरी में बैठता, शाम को चाय की दुकान पर काम करता और रात में घर के काम संभालता। कभी कभी उसे खुद पे भी शक होता, क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? लेकिन फिर उसे अपने पापा की झोपड़ी, माँ की आंखों की उम्मीद और खुद के सपनों की ताकत याद आती। साल यूनिवर्सिटी में मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये प्रतियोगिता छात्रों को अदालत जैसा अनुभव देने के लिए होती है। अर्जुन ने इसमें भाग लेने का निश्चय किया। उसने रात रात भर जागकर केस की फाइलें पढ़ी, तर्क तैयार किए और अपनी बात रखने की प्रैक्टिस की। जब उसका नंबर आया तो वह पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर गया। उसकी आवाज में दम था, बातों में तर्क था और आंखों में सच्चाई। पूरा सभागार सुनता रह गया। प्रतियोगिता के जजों में एक वरिष्ठ हाईकोर्ट जज भी मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन को मंच पर बुलाया और कहा, तुम जैसे युवा ही भारत के न्याय की नींव बनेंगे। उस जज की सिफारिश से अर्जुन को सुप्रीम कोर्ट में एक इंटर्नशिप मिली। वो अब असली मामलों पर काम करता था। वहां भी उसने मेहनत, ईमानदारी और लगन से सबका दिल जीत लिया। जब न्यायिक सेवा परीक्षा आई तो अर्जुन ने दिन रात पढ़ाई की। उस परीक्षा में देश भर से लाखों लोग बैठे थे। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। वो न केवल पास हुआ बल्कि टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया। अब वो जज अर्जुन रामनाथ बन चुका था। जज बनने के बाद अर्जुन ने सबसे पहले एक वादा किया, मैं कभी किसी गरीब को अनसुना नहीं करूंगा। उसने कई मामलों में गरीबों को न्याय दिलाया, रिश्वत से दूर रहा और हमेशा सच्चाई के पक्ष में खड़ा रहा। उसकी अदालत में किसी की जाति, धर्म या पैसे से फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ सच और सबूत की गूंज होती थी। एक दिन वो सरकारी गाड़ी से मधुपुर गांव लौटा। गांव में सब हैरान थे। ढोल नगाड़े बजाए गए, फूलों की माला पहनाई गई। अर्जुन ने सबसे पहले उस झोपड़ी को देखा जहां उसके सपने जन्मे थे। उसने झोपड़ी को तुलवाया नहीं, बल्कि उसे सहेजा, क्योंकि वही उसके जोड़ों की याद थी। वो गांव के स्कूल गया, बच्चों से मिला और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बच्चों ने जब सुना कि एक झोपड़ी का लड़का जज बन गया तो उनमें नई आशा जगी। अर्जुन ने एक कोचिंग सेंटर शुरू किया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराई जाती थी। अब अर्जुन हर साल गांव आता है, स्कूल जाता है, बच्चों को बताता है। कहानी से क्या सीख मिलती है? समय सबसे बड़ा धन है। समय को समझो, उसका सही इस्तेमाल करो, वही आपको बदल सकता है।